बेशक भाई मैं बीजेपी समर्थक हूँ, लेकिन मैं वो अंधभक्त नहीं हूँ कि आपको दिख रहा है कि ये गलत है उसको भी सही बताएं। भाई लोगों ने एक डिसीजन लिया है हड़ताल का, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन है। ताकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोगों को पहले हैप्पी न्यू ईयर। और दूसरी बात, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं गाड़ी में हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न कुछ लोग समझ होंगे, कुछ नहीं समझोगे, तो उनको मैं बता दूँ। गाड़ी में होने का रीज़न ये है कि भाई मैं जा रहा हूँ अभी पेट्रोल पंप। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक कानून में बदलाव किया गया, हिट एंड रन जो कानून था उसमें, तो उसी चक्कर में सारे अपने ड्राइवर भाई लोग बैठे हैं हड़ताल पर। और उसी के कारण जो तेल है, जो टैंकर में तेल आते थे, वो तेल आना हो चुका है बंद। और अब पेट्रोल पंप में जितना स्टॉक है वो यूज़ हो रहा है सारा। तो बाद में जब जैसे वो स्टॉक ख़त्म होगा तो नॉर्मल सी बात है कि तेल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी पर्पज़ से मैं अभी पेट्रोल पंप जा रहा हूँ। बाकी इस ब्लॉग को बनाने का थोड़ा सा जो मैं आपको कारण बता दूँ वो ये है कि भाई जो ये हिट एंड रन कानून है वो कितना सही और कितना गलत है, और उसका जो प्रभाव है वो किस लेवल तक जाके पड़ेगा, और पड़ेगा तो आम जनता पर ही। लेकिन जो ड्राइवर भाई लोगों ने एक डिसीजन लिया है हड़ताल का, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही डिसीजन है। ताकि जिसने ये कानून पास करा है उसको ये समझ आ जाए कि जो ड्राइवर है, हमारे जो ड्राइवर भाई लोग हैं, ट्रक ड्राइवर है जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, वो देश के रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का सामान है, चाहे पैसेंजर्स है, वो उनकी बदौलत है। बट अगर तुम ऐसे कानून पास करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी और कैसे आम जनता सर्वाइव कर पाएगी। अब जैसे कि हिट एंड रन का जो पहले कानून था उसमें ये था कि अगर किसी से किसी गाड़ी या कोई एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर मौके पर से फरार हो जाता है तो उसको 2 साल की सज़ा थी। ऑन द स्पॉट होता है तो 2 साल की सज़ा थी। लेकिन अब जो कानून में जो बदलाव किया गया उसमें ये है कि भाई अगर हिट एंड रन केस होता है और ड्राइवर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख, आई थिंक 7 लाख का जुर्माना है। तो सबसे पहले बात तो भाई यही है, जैसे कि मैं और वीडियोस भी देख रहा था, जो ड्राइवर लोग बोल रहे हैं कि भाई इतना पैसा हमारे पास होता तो हम ड्राइवर क्यों बनते, जो कि जायज़ भी है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है कि अब मान लो किसी से गाड़ी ठुक गई, अगर वो ड्राइवर वहाँ से भागता नहीं है तो आपको पता है कि जो आम जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो मतलब हिंसक हो जाते हैं। हिंसक का मतलब कि इतने पागल हो जाते हैं कि वो ड्राइवर को मारने पर आ जाते हैं, और इसी उसमें कई बार ड्राइवर मर भी जाते हैं। तो उसी चक्कर में ड्राइवर भागता है कि अपनी जान बचाने चक्कर में। हाँ, गलती उससे हुई होती, वो मतलब पता है कि हाँ गलती हुई है, बट वो अपनी जान बचाने चक्कर में भाग जाता है। अब ये पहले में क्या था कि जब अगर ऐसा होता है और भाग जाता है तो, और बाद में पुलिस की गिरफ्त में आता है तो उसको फिर 2 साल की सज़ा थी। बट अब है 10 लाख का जुर्माना, और आई थिंक 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना। तो अब ड्राइवर भाई क्या ही करेगा, अगर मौके पर रहेगा तो आम जनता से मार खाएगा। आम जनता जब हिंसक रूप लेती है तो भाई वो किसी की नहीं सुनती है, यू नो वेरी वेल। तो उसके बाद एक ही ऑप्शन है भागने का। लेकिन अब भागेगा और पकड़ा जाएगा तो फिर 10 साल जा, सज़ा काट, और साथ में 7 लाख का जुर्माना। अब बात भी सही है यार कि अगर इतना पैसा होता तो शायद कोई ड्राइवरी करता ही नहीं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, हिट एंड रन कानून जो आया है उस वजह से हड़ताल है भाई, और बिल्कुल सही है। मैं अपने ड्राइवर भाई साहब जितने भी हैं मैं उनके साथ हूँ, उनके पक्ष में हूँ कि ये कानून गलत है, ये कानून गलत है। बेशक भाई मैं बीजेपी समर्थक हूँ, लेकिन मैं वो अंधभक्त नहीं हूँ कि आपको दिख रहा है कि ये गलत है उसको भी सही बताएं। इतना अंधभक्त मैं हूँ ना, मैं कभी होऊंगा। सही के साथ सही, गलत के साथ गलत हूँ मैं, बेशक बीजेपी समर्थक। बट ये दिखती सी चीज़ है कि ये गलत है, तो भाई गलत है। तो अब आप हमारे को देख लो, जो ये कानून पास हुआ, ड्राइवर ने हड़ताल कर दी। अब आम जनता क्या है, पता है कि कुछ दिन में पेट्रोल डीजल ख़त्म होने वाले पंपों पर, तो अभी जाके भरा लो। और अभी मेरे को फ़ोन आया था वहीं से ही, तो लंबी लंबी लाइनें लगी है। तो अब इसका प्रभाव सीधा सा आम जनता पर पड़ रहा है। ड्राइवर पे तो पड़ ही रहा है बेचारे, जो अपना जिनका मतलब जो पेशा ही ड्राइवरी है, जिससे उनका घर चल रहा है, उनके ऊपर तो पड़ ही रहा है। लेकिन साथ में हमारे ऊपर भी पड़ेगा, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े चाहे सरकार के बंदे जो भी है, उन पर भी भाई पड़ेगा ही पड़ेगा। बढ़िया भाई, बढ़िया। मत कर नहीं तू नहा तो गया हुआ। हाँ भाई सिक्योरिटी, तो ये तो तू नहाया हुआ आज? नहाया हुआ? नहीं नहाया ना, मैं भी नहाया यार भाई। मैं पता है नहा के सो के रहे थे, पता है। ओ यार मैं क्या, चल तेल डलवा लेते।
ले जाए ATM और डलवा दे, फुल करा दे टंकी और चाबी मेरे पास दे दे आके। अब नहीं जाएगी गाड़ी इधर उधर। सही बात है भाई। तो अभी पर पेट्रोल पंप पे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, फ़ोन आया था तब करके। चलो भाई मिलते हैं सीधा पेट्रोल पंप से, उसके बाद करते हैं ज़रा खुल के बात। तो भाई ये देखो पेट्रोल पंप का हाल, लाइनें लगी है गाड़ियों की, उस लाइन में हम भी खड़े हैं। और निकालो ऐसे कानून। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। यार कमाल करे 2000 हाँ से वो आए पीछे मेरे भाई ये तो भाई ना फिर लीगल दो ये दो तो भाई देखा आपने थोड़ा सा पेट्रोल पंप पे क्या सीन चला है, दुनिया भर का रश है। और जो पेट्रोल पंप वाले उन्होंने भी एक लिमिट सेट करी है कि 1000-1500 का ही तेल डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे कि कोई। तो और ऐसी भीड़ है भाई, ऐसा असर पड़ा है इसका हिट एंड रन कानून की जो हड़ताल है, जो बिल्कुल जायज़ हड़ताल है। क्योंकि ड्राइवर करे क्या, अगर वहाँ मान लो कुछ कांड हो जाए, अगर तो भाई दारू पी के करता है तब तो ठीक है, तब तो ये कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए बंदे पर जो ये करेगा नुकसान। अगर कोई दारू पी के एक्सीडेंट करता है तब तो सीधी सी बात है भाई, तब तो ये कानून 101% इम्प्लीमेंट होना चाहिए बंदे पर। क्यों? क्योंकि यार कोई बंदा मान लो मैं मालिक हूँ, मैं किसी को गाड़ी दे रहा हूँ तो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के चलाए ना, कि ऐसा थोड़ी गाड़ी दे दी और दारू पिए और फिर ठोकरे, वो गलत है। बट अब कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक फेल हो जाए, कोहरा, कुछ नेचुरल चीज़ें जो होती है गाड़ी में वो हो जाए, तो उसमें ड्राइवर का भी बेचारे का क्या दोष है। कई बार होता है छोटी गाड़ी आगे से गलत चली हुई हो और ट्रक से भिड़ जाए, तो फिर गलती तो बड़ी गाड़ी की मान जाती है। तो फिर उस बेसिस पे वो चीज़ें गलत है ना। तो ऐसा है कुछ भाई, मैं तो पूरे पक्ष में हूँ। और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है कि कानून को फिर से एक बार जांचा जाए, परखा जाए और उसमें चेंजेस किए जाए। तो ये है अपना थोड़ा सा सीन। तो यही रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि आप हमारे तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो, अभी तक के नंबर 1 प्रधानमंत्री हो, बट ये थोड़ा सा इसको देखो ताकि हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ इंसाफ हो। और यही बोलूँगा मैं यार कि जितने भी जो प्राइवेट मतलब जिनके पास प्राइवेट बसें हैं वो भी अपने रूट बंद कर दे, सपोर्ट करे भाइयों को। और अगर तुम ऐसे देखोगे कि आज 4 पैसे कमाने हैं तो भाई किसी टाइम तुम्हारा भी आएगा, तो फिर तो तुम्हारे साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ड्राइवर भाइयों के साथ खड़ो, सपोर्ट करो खुली, तभी जाके इस पर थोड़ा सरकार गौर करेगी। तो यही रीज़न था आज का ब्लॉग बनाने का। तो ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अब मैं भी घर जा रहा हूँ, थोड़ा खाना खा के वीडियो वगैरह एडिट करेंगे और सोएंगे फिर। तो इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म भाई। जय हिंद जय भारत। एक बार फिर बोलूँगा, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। आपके साथ खड़े हैं भाई, हर मोड़ पर खड़े हैं। और जो बीजेपी के समर्थक है, मैं भी हूँ भाई बीजेपी का समर्थक, पर जो गलत है वो गलत है, सीधी सी बात। तो गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तभी जय हिंद जय भारत।